नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशल जी, जो आज हम बताएंगी किस तरह से सूर्य आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, किस तरह से उनकी पूजा अर्चना आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला सकती है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज का पंचांग। स्मिता जी। नमः शिवाय। आज का दिन शुरू करेंगे पंचांग के साथ। आज है 25 अप्रैल 2026 का दिन, शनिवार। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और नक्षत्र हैं अश्लेषा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:53 से 12:45 तक और राहु काल होगा सुबह 9:02 से 10:41 तक। बिल्कुल, तो ये हुई बात आज के पंचांग की। अब हम जानते हैं सूर्य संक्रांति आखिर होती क्या है और कैसे इस दिन का हम ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। स्मिता जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि सूर्य संक्रांति के दिन किस तरह से पूजा अर्चना करें और सूर्य हमारे जीवन को कैसे उज्जवल और प्रकाशवान कर सकते हैं। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे सूर्य संक्रांति की। ये जानेंगे कि सूर्य संक्रांति आखिर होती क्या है। जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस घटना को सूर्य संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का, ऊर्जा का, आत्मविश्वास का और जीवन शक्ति का कारक माना जाता है। इसलिए जब भी सूर्य राशि बदलते हैं तो वो हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में ऊर्जा का नया प्रवाह लेकर आते हैं और उसका हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर बिल्कुल अलग तरीके से असर भी पड़ता है। यहाँ तक कि हर राशि पर भी इसका अलग तरीके से अलग असर डलता है। हर महीने एक संक्रांति होती है, लेकिन कुछ संक्रांतियाँ विशेष होती हैं क्योंकि सूर्य हर 12 राशियों में जब विचरण करते हैं तो साल में 12 संक्रांति आती हैं और हर एक संक्रांति का विशेष महत्व होता है। यानी कि ये माना जाए स्मिता जी कि साल में 12 संक्रांति होती है और हर संक्रांति हमें लाभ देने वाली होती है। कौन कौन सी वो संक्रांति है और किस तरह से लाभ हमें मिलता है, ये भी बताइए। देखिए, यूं तो साल में 12 संक्रांति होती हैं सूर्य की, लेकिन कुछ संक्रांतियां विशेष होती हैं, जैसे कि मकर संक्रांति और मेष संक्रांति, क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन और ऊर्जा के बड़े बदलाव का संकेत देती हैं। और संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा होता है क्योंकि ये समय पुराने कर्मों को छोड़कर नई शुरुआत करने का अवसर हमें देता है। इस दिन दान, स्नान, जप और साधना को बहुत ज़्यादा फलदायी मानते हैं क्योंकि सूर्य की ऊर्जा उस समय अधिक प्रभावशाली और शुद्ध होती है। तो देखिए, बात हुई 12 संक्रांतियों की। ऐसे में जो मेष में सूर्य का विचरण होता है वो किस तरह से लाभ देता है और मेष संक्रांति क्या कुछ हमें, हमारे जातकों को और ज़्यादा फल दे सकती है अगर हम इस दौरान पूजा अर्चना करें, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको बता दूं कि आजकल सूर्य का गोचर मेष राशि में ही चल रहा है और ये सबसे महत्वपूर्ण गोचर है जो 14 अप्रैल 2026 को हो गया था, जब सूर्य मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करते हैं। ये गोचर 15 मई 2026 तक मेष राशि में ही रहेगा, जिससे मेष संक्रांति शुरू हुई थी। इस दौरान सूर्य अति बलवान होकर आत्मविश्वास, करियर और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि लाएंगे। खासकर मेष, सिंह और मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बेहद शुभ है और ये ज्योतिष के अनुसार सूर्य का उच्च स्थान है, यानी कि सूर्य यहाँ पर एग्जॉल्टेड हैं। इसका मतलब ये है कि सूर्य सबसे मजबूत हैं और प्रभावशाली अवस्था में भी हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है जो ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास और नए आरंभ का भी प्रतीक होती है। इसलिए इस समय प्रकृति में भी एक नई शुरुआत का एहसास होता है, जैसे कि वसंत ऋतु के बाद जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो। स्मिता जी, ये भी बताइए कि सूर्य का मेष राशि में गोचर होना क्या कुछ कहता है, क्या इसका महत्व है और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, ये जो गोचर है, जो मेष राशि में सूर्य भगवान ने गोचर करा है, जिसे मेष संक्रांति भी कहते हैं, उससे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। जो लोग अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि कोई नया काम करना चाहते हैं, नया कोई लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने, या कोई बड़ा निर्णय लेना उनके लिए पेंडिंग है, उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है।
लेकिन इसके साथ एक सावधानी भी बरतिए, क्योंकि मेष की ऊर्जा बहुत तेज होती है, अग्नि जैसी होती है, जिससे कभी कभी गुस्सा और जल्दबाजी, यहाँ तक कि अहंकार भी राशि के जातकों के अंदर बढ़ सकता है। इसलिए इस समय अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए और धैर्य को बनाए रखिए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सूर्य का मेष राशि में गोचर आत्मबल को पहचानने और सही दिशा में उसका उपयोग करने के लिए होता है। ये समय अपनी पहचान बनाने, आत्मविश्वास को मजबूत करने और अपने लक्ष्य की ओर निडरता से आगे बढ़ने का भी है। अगर इस समय को सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये जीवन में एक नई दिशा, नई ऊर्जा और सफलता के द्वार भी खोलता है। बिल्कुल, यानी कि ये जो संक्रांतियां हैं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ हमें देती हैं स्मिता जी, यही माना जाए। और अगर सूर्य की आराधना की जाए तो वैसे ही जीवन में प्रकाश बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ऊर्जा बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन आज आप नमक के बारे में भी बहुत से उपाय हमारे दर्शकों को बताने जा रही हैं। नमक एक ऐसी चीज़ है जो सभी के घर में मौजूद होता है और इससे बहुत ज़्यादा उपाय जो है देखने को मिलते हैं। कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो आज आप हमें नमक से जुड़े हुए बताने जा रही हैं? देखिए, नमक सबसे साधारण वस्तु मानी जाती है हमारी रसोई के अंदर, लेकिन इससे हम बहुत सारे अपने जीवन की समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। और ऐसे ही कुछ समाधान मैं आज आपको बताऊंगी जो नमक से जुड़े हैं। 3 सरल उपाय बताऊंगी जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए उपाय और संदेश भी बताऊंगी। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे राशियों का सिलसिला। बिल्कुल, और आइए अब बात कर लेते हैं आज के राशि फल की। क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे? तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। स्मिता जी, मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? कार्ड उठाएंगे मेष राशि के लिए और पता चलेगा कि उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज दिल और दिमाग साथ साथ चलेंगे, भावनाएं संतुलित रहेंगी। कोई अच्छी खबर या दिल को छूने वाली बात भी आज आपको सुनने को मिल सकती है। आपकी क्रिएटिव सोच बढ़ेगी और नए आइडियाज भी आ सकते हैं। रिश्तों में नरमी और समझ भी बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा अपने स्पाउस के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं और अच्छा समय व्यतीत करें। दूसरी राशि है वृषभ और उनके लिए जो कार्ड निकला है वो है 9 ऑफ कप्स का। आज मन में खुशी और संतोष बना रहेगा। आज आप दिल से अच्छा महसूस करेंगे। कोई इच्छा पूरी हो सकती है, काम में संतुष्टि और आराम भी मिलेगा। अपने प्रयासों का फल आज आपको खुशी देगा। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को पीला फल अर्पित करिए। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे? कार्ड उठा रही हूं मैं मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज आप चीजों को सुरक्षित रखने पर ज्यादा ध्यान देंगे, खासकर पैसे को और अपने काम को। इससे आपको स्थिरता तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा डर भी महसूस हो सकता है। सोच समझकर खर्च करेंगे तो फायदा होगा। संतुलन बनाकर चलेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को एक सिक्का अर्पित करें और मन में समृद्धि की प्रार्थना करें। अब समय है कर्क राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आगे की प्लानिंग करने का सही समय है। आपकी सोच साफ होगी। किसी भी तरह की फॉगिंग भी जो थी वो अब खत्म हो जाएगी। नए मौके दिखेंगे, बस सही चुनाव करना आपको होगा। आप कुछ बड़ा सोच सकते हैं, हिम्मत रखिए। धैर्य से लिया गया फैसला आगे फायदा ही देगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। बिल्कुल स्मिता जी, और अब समय आ गया है आज के उपाय का। नमक से जुड़ा हुआ क्या कुछ खास उपाय आज आप हमारे दर्शकों के लिए बताने जा रही हैं? अभी मैं बताऊंगी नमक से जुड़ा हुआ पहला उपाय। धन वृद्धि के लिए अगर आप चाहते हैं उपाय करना तो एक कांच के ग्लास में पानी और नमक मिलाकर घर के दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट कोने में रख दीजिए। ये आर्थिक तंगी दूर करने के लिए बहुत प्रभावी उपाय है। नमक आसपास के वातावरण में जो भी नेगेटिव है या इवन जो भी पॉजिटिव है वो सभी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की शक्ति रखता है। इसलिए दिशाओं के अनुसार नमक को रखने से
हम बहुत कुछ अपने जीवन में पा सकते हैं। बिल्कुल, यानी छोटा सा उपाय है और इसके साथ लाभ बहुत ज़्यादा है। नमक सभी के पास होता है और स्मिता जी का ये उपाय वाकई आपके लिए भी आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर लाएगा अगर आप इसे करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राशिफल की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है वो जानते हैं। शुरुआत करते हैं अगले चरण में सिंह राशि का कार्ड उठाने की, और इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है एडजस्टमेंट का। आज संतुलन और सही निर्णय लेने का समय है। हर चीज को बहुत अच्छी तरह से सोच कर ही करिए। कोई पुराना मामला ठीक हो सकता है, सच भी सामने आएंगे। निष्पक्ष रहेंगे तो चीजें आपके पक्ष में जाएंगी। धैर्य और शांति से काम लेना आज आपके लिए लाभकारी रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिए। अब कार्ड उठा रही हूं मैं कन्या राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ सोर्ड्स का। आज मन थोड़ा दुखी या भारी रह सकता है। किसी बात से दिल आहत हो सकता है। कोई पुरानी बात या सच भी सामने आ सकते हैं। धीरे धीरे बात आपको समझ आएगी और मन हल्का होने लगेगा। समय के साथ स्थिति सुधरेगी और आप मजबूत बनेंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज भगवान शिव को जल अर्पित करिए। तो उम्मीद करते हैं ये जो उपाय कन्या राशि वालों के लिए बताया वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और उनके दिन को बहुत खास भी बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए और जानते हैं उन्हें आज कौन सा उपाय करना है, या उनका दिन बहुत अच्छा है, उन्हें किसी उपाय की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, कार्ड उठा के ही पता चलेगा कि दिन उनके लिए कितना अच्छा है। तो मैं कार्ड उठा रही हूँ तुला राशि का, और इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज कई विकल्प आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन मन थोड़ा उलझा रहेगा। हर चीज आकर्षक लगेगी, लेकिन सब सही नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सोच समझकर चुनेंगे तो सही रास्ता मिलेगा। शांति से निर्णय लेने पर फायदा भी होगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृश्चिक राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सोर्ड्स का। आज दिमाग बिल्कुल साफ रहेगा। सही गलत आसानी से समझ में आएगा। कोई नया फैसला या नई शुरुआत भी हो सकती है। सच भी सामने आएंगे और चीजें भी क्लियर होंगी। आज सोच के साथ लिया गया कदम आपको आगे बढ़ाएगा और दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज गणेश जी को दूर्वा या इलायची अर्पित करिए। बिल्कुल, और गणेश जी की पूजा करने के बाद सभी विघ्न अपने आप ही दूर हो जाते हैं। अब स्मिता जी बारी आ गई है दूसरे उपाय की। नमक से जुड़ा हुआ दूसरा उपाय आज आप हमारे दर्शकों को क्या बताने जा रही हैं? अब बताऊंगी मैं आपको नमक का दूसरा उपाय जो बहुत ही प्रभावशाली है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ चल रही हैं, जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कांच के ग्लास में पानी भरिए और उसमें 3 चम्मच नमक डालिए। ध्यान रहे कि नमक आयोडाइज नहीं हो, यानी कि जो आप नमक खाने में यूज़ करते हैं सफ़ेद वाला, वो ना होकर कोई दूसरा नमक लें। आप समुद्री नमक ले सकते हैं, पहाड़ी नमक ले सकते हैं। अब उस ग्लास के अंदर एक पर्ची पर अपना नाम लिखकर डाल दीजिए। आपके नाम से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जितनी भी नेगेटिविटी होगी, सब धीरे धीरे वो नमक अब्सॉर्ब कर लेगा और आपके जीवन से परेशानियां अपने आप खत्म होने लगेंगी। तो ये है नमक के बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय। अगर आप इन्हें करते हैं तो आपको जो परिणाम है वो जल्द ही देखने को मिलेंगे और ये आपको फायदा पहुंचाते हुए भी दिखाई देंगे। चलिए वापस आते हैं, जानते हैं राशिफल के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या उपाय उन्हें आज करने चाहिए? बिल्कुल, अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूँ धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी फैसले को लेकर मन थोड़ा उलझन में रह सकता है। 2 रास्ते सामने होंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चुने। शांति से सोचेंगे तो सही जवाब मिल जाएगा। दिल और दिमाग दोनों की सुनकर ही निर्णय लें। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करिए। अब समय है मकर राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सोर्ड्स का। आज धीरे धीरे मुश्किलों से बाहर आने का समय है। आपको राहत महसूस होगी। हालात पहले से बेहतर होने लगेंगे।
मन में शांति आएगी और चीजें साफ दिखेंगी। आगे बढ़ने का रास्ता खुल रहा है, बस धैर्य रखिए। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को चंदन की अगरबत्ती अर्पित करिए। बिल्कुल, और अगर जातक चंदन की अगरबत्ती अर्पित करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन में उतनी ही खुशबू आएगी जिस तरह से वो यहाँ पर भगवान के सामने इस अगरबत्ती को अर्पण करके चारों तरफ खुशनुमा माहौल बनाएंगे। और अगली राशि का रुख कर लेते हैं, बात करते हैं क्या कुछ रहने वाला आज कुंभ और मीन के जातकों के लिए। बिल्कुल, समय आ गया है कुंभ राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादें और पुराने रिश्ते आपके सामने आ सकते हैं। आपके मन में अपनापन आएगा। किसी पुराने काम या व्यक्ति से खुशी मिल सकती है। दिल को सुकून और हल्कापन महसूस होगा। पुरानी चीजों से सीख लेकर आगे बढ़ना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण को मक्खन या मिश्री अर्पित करिए। और अब इंतजार खत्म हुआ मीन राशि वालों का, क्योंकि उनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ कप्स का। आज दिल बहुत नरम रहेगा और समझदारी भी आपके अंदर बहुत रहेगी। आप दूसरों की भावनाएं आसानी से समझ पाएंगे। कोई अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर सकता है। आपकी शांति और प्यार भरा स्वभाव रिश्तों को मजबूत करेगा। आज अपने मन की सुनना और भावनाओं को संतुलित रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए। बिल्कुल, और अगर मीन राशि वाले ऐसा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहेगी और आज का दिन उनके लिए बहुत बेहतर जाएगा। और इसी के साथ ही स्मिता जी, अब समय हो गया है आखिरी उपाय का। नमक से जुड़ा हुआ और क्या कुछ उपाय हमारे दर्शकों को आप बताने जा रही हैं? बिल्कुल, तीसरा उपाय बता रही हूँ मैं नमक से जुड़ा हुआ। बात तो दुख की है, लेकिन ये आज के ज़माने की सच्चाई भी है कि कोई किसी को देखकर खुश नहीं होता। किसी की तरक्की देखकर लोगों को खुशी नहीं होती, बल्कि जलन होती है। और ये वो लोग हैं जो बाहर वाले नहीं हैं, बल्कि आपके अपने हैं, सगे हैं, आपके रिश्तेदार हैं। अगर अपने जीवन में बहुत तरक्की कर ली है आपने, तो आपके साथ आपकी खुशी में खुश होने वाले बहुत ही कम लोग होंगे। अगर कभी आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर आ रहा है जो शायद आपका हितैषी नहीं है, तो उसके जाने के बाद अपने पूरे घर में दीवारों के साथ साथ नमक डालते चले जाइए और अगली सुबह या कुछ समय बाद आप झाड़ू से उस नमक को बाहर निकाल दीजिए। ये उपाय करने से आपके ऊपर उस व्यक्ति की कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी और उसकी कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तो स्मिता जी, ये जो उपाय करना है, जो व्यक्ति आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी नज़र लग सकती है, तो उसी दौरान हमें ये करना है या उसके आने से पहले या उसके जाने के बाद, ये भी बताइए। बिल्कुल, बहुत ही गीतू आपने अच्छा क्वेश्चन ये पूछा, क्योंकि दर्शक इस बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। ये उपाय आपको करना है उन आपके जो मेहमान या वो आपके रिश्तेदार आए थे उनके निकलने के तुरंत बाद। जैसे ही वो आपके घर से निकले, आपको कुछ और काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको नमक लेना है। एक कटोरी ले लीजिए नमक भर के और अपने घर की दीवारों के साथ साथ वो नमक डाल दीजिए, विशेषकर उस कमरे में जहां वो बैठे थे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये जो उपाय हैं बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाले हैं। और नज़र का उपाय जो आपने बताया वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है स्मिता जी, क्योंकि आजकल जो लोग हैं नज़र से ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि नज़र लगना आम सा हो गया, क्योंकि आज कोई किसी को देखकर इतना ज़्यादा खुश नहीं है, जिसके चलते नज़र के जो मामले हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप स्मिता जी का बताया हुआ ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने जा रहा है। और इसी के साथ हम स्मिता जी आपका यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे, आप आए और हमारे दर्शकों को ये बहुत अच्छी जानकारी दी। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।